देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है। मदनपुर इलाके में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई से जुड़े युवकों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। सुहेल उम्र 22 साल बताई जा रही है, जो कि कानपुर में पढ़ाई कर चुका है। आतिफ 26 साल का, जो कि मदरसे में टीचर है। पुलिस के सूत्रों से पूरे मामले की पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर देवरिया से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई से जुड़े युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। एटीएस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। सुहेल, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, जो कि कानपुर में पढ़ाई कर चुका है। आतिफ, जो कि 26 साल का है, वो मदरसे में टीचर है, ये बताया जा रहा है। तो पुलिस के सूत्रों ने इस मामले की पुष्टि की है। हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमा, जो ये 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद का जो मदनपुर थाना क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से सुहेल, जिसकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष बताई जा रही है, तो वहीं एक आतिफ नाम का युवक है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष बताई जा रही है। इन दोनों लोगों को एटीएस ने पीएफआई के मामले जो रेड पड़ रही उसके उठाया है। हालांकि इस पूरे मामले पे जिला प्रशासन के पुलिस अफसरों ने सूत्रों के अनुसार पुष्टि कर दी। यह बताया जाता है जो सुहेल है वो कक्षा 10 की पढ़ाई मदनपुर कस्बे में करने के बाद कानपुर में चला गया था। वहीं जो आतिफ है, उसके पिता के देहांत के बाद वो मदनपुर के एक कस्बे में मदरसे में वो टीचर है। हालांकि दोनों उठाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस भी स्थानीय रूप से अपने स्तर से जांच चल रही है। और इसमें एक दिलचस्प बात सबसे पहले दर्शकों को और बता चलूं, तकरीबन 1 साल पहले जब पीएफआई के मामले को लेकर रेड उत्तर प्रदेश में चली थी, तो जनपद देवरिया में भी रेड की गई थी। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार माने तो ये पूरा मामला उसी से जोड़ के देखा जा रहा है और इस पर कुछ न कुछ जो मामला है वो एटीएस के पास है और पूरी जानकारी जो एटीएस के पास है। हालांकि इनको कहां पे ले गई है स्थानीय पुलिस को नहीं पता है, लेकिन इन दोनों युवकों को उठाया गया है, जिनका नाम सुहेल और आतिफ बताया जाता है। और इस पर पूछताछ जांच चली हुई। स्थानीय पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुट गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अयोध्या में सीएम योगी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मणि रामदास सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के प्रमुख तीर्थ के संत और महंतों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी के पक्ष में संत और महंत को साधने का काम करेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी 5 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंच रहे हैं और इससे पहले 4 मई को सीएम योगी ने यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया था। और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साधु संत जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी के समर्थन में अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के संत महंत को साधने का प्रयास करेंगे। हम जिस जगह मौजूद हैं ये मणि रामदास छावनी का सभागार है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो बाकायदा पूरी कर ली गई हैं। लगभग 150 से ज्यादा प्रमुख पीठ के जो संत महंत हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस दरमियान 45 मिनट संतों के बीच में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इस संतों से बीजेपी प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लगभग 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या पहुंचेंगे और इस दरमियान वो अयोध्या में जो रामलला, हनुमानगढ़ी और सरयू तट का दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा विकास की योजनाओं पर अयोध्या के अधिकारियों से भी जानकारी लेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी दोबारा सरकार बनाना चाहती है। न्यूज़ 18 से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कर्नाटक चुनाव में सोनिया का दिया भाषण संविधान के खिलाफ है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है
भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट मैं तो डालने उसको जाएंगे? चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं। जी, इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने एक और बात कही थी। उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डालकर हमारी सत्ता को हथिया लिया जब उनकी सरकार गई, जब उन्होंने एक जॉइंट सरकार बनाई थी 4 साल पहले। चले, मैं कोई सोनिया जी के भाषण के हर मुद्दे पर रिएक्शन नहीं दे सकता। अब उनके सभा है, उनको जो ठीक लगे वो जी।